अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर लीनियर मोमेंटम तो हो गया, हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करने वाले हैं। इसका पार्ट 2 है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो वही चीज़ बनाता हूँ यहाँ पे, क्या कि दो पार्टिकल्स हैं या सेक्टर, जिसके अंदर एक आई पार्टिकल एक जे पार्टिकल है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन हम लोग ने एक सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जो होगा आर आई कहलाएगा। उसके बाद ये वाला क्या कहलाएगा, इसका आर ऑफ आई ऑन जे, इसकी फोर्स इसके ऊपर। और ये वाले क्या कहलाएगा, या फिर आर वाई या फिर आर सी एम। सही है भैया, गेस ये कह सकते हैं इसको आसान लफ्ज़ों में, या फिर हम लोग आसान इससे भी अच्छा कर तो ये आर जे कहलाएगा। सही है भाई। अब क्या होता है सॉरी, देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर हम लोग को ना ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले हम लोग को सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंगुलर के अंदर हम लोग को एल लेके आना है। उसके बाद एल आने के बाद उसको एन करना है। उसके बाद एन आने के बाद हम लोग को पता है कि टॉर्क जो होता है वो 0 करते हैं, तो हम लोग एन को 0 करके एल की वैल्यू निकालनी है जो कि कांस्टेंट आएगी। इस तरीके से ये कुछ सॉल्यूशन सॉल्व होगा और चलेगा। सही है भाई। तो हम लोग ना एक पहले निकालें, हम लोग ये सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू हम लोग को सेम टू सेम इसलिए करना है क्योंकि हम लोग को पता है कि फोर्स जो होती है वो किस तरीके से होती है, लगती है और क्या होती है। सोल्यूशन लेंगे हम लोग, सोल्यूशन के अंदर हम लोग को पता है कि जब एंगुलर मोमेंटम लिखता है किसी पार्टिकल के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन मोशन बनाते हैं जिसके अंदर जो एफ होती है वो होती है डी मोमेंटम डिवाइड बाई डी टी, और जो कि किसके इक्वल होती है हम लोग को पता है। अभी बताते हैं, जो फोर्स है वो दोनों के ये वाली आई होगी ई प्लस सम ऑफ फोर्सेस ऑफ आई जे, याद आया, पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है तो मैं लिख दूंगा एफ आई इक्वल टू की जगह एम आई आर आई डबल प्राइम, ये पीछे बता चुका हूँ सारा वैसा। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है उसका आर नहीं पता, लेकिन हम लोग को इसको छेड़ सकते हैं जो कि आई जे है। इसको कैसे छेड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता है इसको ना ख़त्म क्या कुछ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई है एम दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आर आई से। आर आई से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आई इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे आसान रूप में, आर आई क्रॉस एम आई आर आई का डबल स्क्वायर, यहाँ पे भी आर आई क्रॉस लगेगा एफ आई ई के साथ प्लस एफ आई जे के साथ। जब इसके साथ लगेगा तो आर आई क्रॉस एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव, उसके बाद आर आई एफ आई ई प्लस आर आई, उसके बाद क्या नाम है अपना एफ आई जे। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ जो है ना हमको चीज़ पुरानी वाली चीज़ याद रखनी है। लास्ट जो हमने किया था उसमें एक चीज़ करी थी, हमने क्या किया था कि हमने बोला था आर आई मल्टीप्लाई बाई पी आई जो था, या फिर आर आई इक्वल टू एम वी, इसको हमने क्या किया था पी आई या कंसिडर किया था पी इक्वल टू एम। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पी जो होता है वो एम वी के, यहाँ पे एम ए है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका डेरिवेटिव जो होता है बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा एम वी या फिर एम डिवाइड बाई डी टी अपॉन वी, है ना, आर सॉरी। तो ये इस तरीके से मैं कर सकता हूँ ना, तो ये जो चीज़ होगी ना तो हम लोग उसको मोमेंटम बना लेंगे। ये आर आई को ऐसे छोड़ दिया, इसका मैंने डी अपॉन डी टी बाहर निकाल दिया, एम आई और एक डी अपॉन डी टी यहाँ पे रह गया, जिसको हम लोग मैं वी बोल देता हूँ, ये सॉरी डी अपॉन डी टी बोल रहा हूँ, सही डी अपॉन डी टी ऑफ आर आई। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक चीज़ रह गई। अब हम लोग क्या, इसको जो है ना हम लोग ने कुछ भी नहीं किया, बाहर निकाल लिया। तो फिर बाहर निकालने के बाद हमारे पास
डी अपॉन डी टी से ये हो गया, तो ये हमारे पास मास इंटू ये मोमेंटम हो जाएगा। इसको हम लोग कह देंगे आर आई मल्टीप्लाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय ये टी आई। सही है भाई। उसके बाद इधर क्या करेंगे, इधर आर आई एफ आई ई आई इसको ऐसे छोड़ देंगे, आर आई क्रॉस एफ आई जे क्रॉस लगे लेगा दोनों में ना, आई गेस ये नहीं लगाया मैंने ऊपर, ये लगाना चाहिए था, क्रॉस है यहाँ पे लगाना चाहिए था। अब क्या होगा, अब हम लोग जो है ना इसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनाएंगे कि nth पार्टिकल के लिए ये कैसा होगा। यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव बाहर ले आते हैं लोग। डेरिवेटिव बाहर लेके आने का मतलब ये है कि आर आई क्रॉस पी आई हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आर आई ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा डू डू करके। हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिखेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हम लाते हैं एन तक जाएंगे हम लोग। सही है, तो एन तक जाने के लिए 1 से लेके एन तक दिया जाता है, जहाँ यहाँ पे आई होता है उसके हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर आई मल्टीप्लाई बाय टी आई। सही है भाई, ये याद रखना, इक्वल टू सम ऑफ यहाँ पे भी आएगा 1 से लेके n तक, और ये क्या हो जाएगा आर आई। सही है भाई, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ई ऑफ आई, या फिर एफ ऑफ आई ऑफ ई बोल सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, अब क्या बीच में प्लस क्रॉस प्रोडक्ट, अब दोनों के अंदर ये देखो आई भी आ रहा है जे भी आ रहा है, तो मैं लिखूँगा आई इक्वल टू 1 सम ऑफ जे इक्वल टू 1 एन तक, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है आर का एफ आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट है। सॉरी। अब हमें एक चीज़ पता है जो कि होता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एन इक्वल होता है जो कि होता है मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय आर, पी इज इक्वल टू वी आर। हमें एल की वैल्यू पता है, एल होती है फोर्स इनटू मोमेंटम, या फिर इसको मूवमेंट आर्म कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। सही है भाई। तो हम लोग जो है ना इसकी जगह पे हम लोग जो है एन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉरी इसकी जगह पे एन लिख सकते हैं, इसकी जगह पे एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये एल इक्वल टू ये है। देखो एल, इसकी जगह पे एल आ सकता है, इसकी जगह पे हमारे पास एन आ सकता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एन ई ऑफ पार्टिकल, या फिर किसी भी चीज़ मैंने आगे पीछे बता दिया ना, आई गेस सॉरी, ये हो जाएगा एफ और आर मोमेंट आर्म जो कि टॉर्क, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पी ऑफ आर। ये आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा, इधर पी आ जाएगा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ आई इक्वल टू, अच्छा अभी चीज़ है, जब हम लोग मोमेंट आर्म या फिर वो बनाएंगे, वो सिंगल पार्टिकल के ऊपर नहीं लग रहा होगा ना, वो तो हर एक पार्टिकल के अंदर लग रहा होगा। जब वो हर एक पार्टिकल के अंदर लग रहा होगा तो हमारे पास जो सम का फंक्शन है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको टोटली लिख रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि एन ई जो है, या फिर इस वाले की, इसका जो एक्सटर्नल मोमेंटम है वो किसके बराबर है, सम ऑफ आई इक्वल टू 1n डिवाइडेड बाय आर आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ आई ऑफ ई। यह हो गया दिवाली के लिए। उसके बाद तो हमारे पास दूसरा वाला लिखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू, अभी मैं बता चुका हूँ, सम ऑफ आई इक्वल टू 1 एन, और कहाँ तक जाएगा ये एन तक, तो ये हो जाएगा आर आई मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ आई। सही है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एल, क्योंकि एल का मतलब क्या है, इसकी जगह पे मैं एल लिख दिया। सही है, डी अपॉन डी टी की जगह पे, और सम को अंदर लिखे था, एक ही बात थी। यहाँ पे एन ई प्लस, अब इसको तो मैं ऐसे ही ऐसे उतार लूँगा ये वाले, क्योंकि मेरे को उसकी अभी तक पता नहीं है कि आई और एन जो है कहाँ तक जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख दूँगा, आर ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ आई ऑफ जे। सही है भाई। अब एक काम करना है, हम लोग को ये वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको नीचे लेके कंसिडर करेंगे कि इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सही है भाई। तो हम लोग को इक्वेशन बनानी है, हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ आई इक्वल टू 1 ऑफ एन, सम ऑफ जे इक्वल टू 1 ऑफ एन, और आर आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ आई ऑफ जे। सही है भाई। अब हम लोग को पता है कि भाई एफ ऑफ आई, आर ऑफ आई और जे जो भी चीज़ है वो किस तरीके से होगी, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा,
इसको थोड़ा सा हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकालना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम या फिर कह सकते हैं, उससे बनता है ये। अब ये किस तरीके से बनता है, ये क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फंक्शन है। तो अगर हम लोग एक सेकेंड, ये हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, अभी एक जो डायग्राम हमने ऊपर बनाई थी वो डायग्राम मैं वापस से बना रहा हूँ। तो एक मैं डायग्राम बनाऊँ ज़रा। अच्छा भाई, हम लोग इसको बनाते हैं, ये मैंने बना दिया। अब अगर मैं बोलूँ ये वाला वेक्टर कैसे बना, ये वाला, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो पहले वेक्टर का प्लस दूसरे वेक्टर प्रोडक्ट। पहला वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर मैं बोल रहा हूँ वो है आर आई। सही है भाई, ये वाला वेक्टर, इसका प्लस क्या है आर जे, ये वाला, और इसका प्लस आएगा आर ऑफ आई एफ जे। सही है भाई। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है सेक्टर वाली, इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो हम लोग के पास दो वेक्टर जैसे आर ऑफ आई को डाल देंगे। ये देखा, ये मैं इसको ना मैं कुछ ले लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, हम मैं इसको एस ले रहा हूँ। सही है भाई, मैंने इसको एस ले लिया, मैंने ऐसी आसानी के लिए, वरना आपको लिखना पड़ेगा बार बार। सही है भाई, तो अब मैं एस ले लेता हूँ और आर ऑफ आई की जगह मैं क्या लिखूँगा, आर ऑफ जे। क्या मसला है, चल जाए। अच्छा भाई, आर ऑफ आई ऑफ जे और आर ऑफ जे एक्सेट्रा, हम मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, आर ऑफ आई माइनस आर ऑफ जे, ये इसका मैं अभी यूज़ करता हूँ क्या। अच्छा भाई, इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, तो आर ऑफ आई पहले इसके साथ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई क्रॉस आई और आई क्रॉस जे मल्टीप्लाई होते हैं हमें सिंगल फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं आर ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ आई ऑफ जे फिर प्लस ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ए आई मल्टीप्लाई बाय बी ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू ए आई मल्टीप्लाई बाय बी आई प्लस ए आई मल्टीप्लाई बाय बी जे। इस तरीके से होता है ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जे। सही है भाई। अब हमें एक चीज़ देखनी है, सही है क्या, कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जब भी हम लोग आगे पीछे करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उससे क्या होता है, उसकी साइन में फ़र्क पड़ता है, माइनस का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। सही है भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक काम ये किया है कि जो हमारे पास आर फंक्शन जे है, तो हमने उसको आगे पीछे कर दिया था, या फिर आर आई मल्टीप्लाई बाई एफ आई ऑफ जे प्लस, अच्छा ये आर जे के साथ होगा ना, सॉरी आर ऑफ जे होगा ये आई आई दो दफ़ा नहीं आता, एक ही चीज़ हो जाएगी, तो टू हो जाएगा। तो हम लोग पहले आई के साथ करेंगे, आर आई के साथ, फिर आर जे के साथ करेंगे। अब मैंने क्या किया, आर जे को मैं एफ से को बदल लेके आ रहा हूँ, इसको बदल कर रहा हूँ, इसको बदल कर रहा हूँ, तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बाहर, और एफ ऑफ आई ऑफ जे मल्टीप्लाई बाय आर ऑफ जे। सही है भाई, ये हमारे पास ये आ गया। माइनस के बाद मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आई ऑफ जे कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा आर आई, यहाँ पे लग जाएगा माइनस का आर जे, ये बच गया। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा यहाँ पे आर आई मिल रहा है मेरे को, माइनस जे अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो मेरे पास आर ऑफ आई ऑफ जे निकाल दूँगा, तो मैं एस यहाँ पे आर एफ की जगह पे आई जे, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ऑफ आई ऑफ जे। तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हमें पता है किसी भी इसका क्रॉस रहेगा, कि क्रॉस लिखा हुआ है ना, क्रॉस तो नहीं आएगा। अब हमें पता है कि जब भी ए क्रॉस ए या फिर जे क्रॉस जे होता है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ये देखो, ये भी सेम टू सेम आर ऑफ जे क्रॉस क्रॉस में, मतलब कि ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में, इसका ये भी डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल है। पैरेलल के अंदर हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो मैं कहूँगा कि इसकी जो वैल्यू है ये भी ज़ीरो हो गई है। सही है, ज़ीरो वैल्यू। अब हमें पता है हमने किसके लिए कहा था, इस वाली चीज़ का, तो मतलब इसका ज़ीरो हो गया। फिर मैं वापस से वाली इक्वेशन लूँगा, डी एल डिवाइड बाई डी टी, इसके अंदर इक्वल टू एन ई, जो आगे प्लस का इतना बड़ा लिखा था उसकी जगह पे मैं कह दूँगा दिस इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास एक तीसरी क्वेश्चन बन गई। अब हमें जिसकी कंडीशन असल जो चीज़ थी वो हमें इस्तेमाल करनी है, जिसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि बाहर एक्सटर्नल टॉर्क जो है किसी पार्टिकल की वो नहीं लग रही है, या बाहर से फोर्स नहीं आ रही है, तो उसको बाहर का एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू एन ई ज़ीरो। तो
एन ई को 0 कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर मैं 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसको हम लोग ले सकते हैं आंसर में। सही है भाई, ये हमारे पास दूसरा वाला हो गया। अब हम लोग करते हैं एनर्जी वाला, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।